हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, चैन वुजिन ने मून स्प्रिंग वाटर के थ्रू एक टेक्निक को मास्टर कर लिया था जिसका नाम था एंसेस्ट्रल ड्रैगन सेक्रेड आइज। जब वो उसको मास्टर करता है तो उसके इम्पैक्ट से वो जो टप होता है मून स्प्रिंग वाला वो भी फट जाता है और लास्ट में हमें दिखाते हैं कि चैन वुजिन जाग जाता है अपनी कल्टीवेशन से। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है और प्लीज गाइस मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो प्लीज जो न्यू आए वीडियो देखने के लिए आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब करने का मन नहीं है तो भी प्लीज गाइस लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको चैन वुजिन उस स्किल को मास्टर करने के बाद में कपड़े पहन के गेट खोलता है और सामने देखता है कि ज़ियाओ किंग बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है। उसको इस तरह से रोते हुए देखकर चैन वुजिन शॉक्ड हो जाता है। शॉक्ड होते हुए कहता किंग ज़ियाओ किंग, आप दोनों दरवाजे के ठीक बाहर हैं, आप लोग को क्या हुआ है? और तभी गाइस हमें दिखाते हैं जो उसने एसेंशियल ड्रैगन आइज जो उसने इस समय मास्टर करी होती है उसके कारण से जो ज़ियाओ किंग और किंग ज़ाई होती है उनके ऊपर के जो कपड़े होते हैं दोस्तों वो गायब हो जाते हैं उसकी नजरों से। और वुजिन उन दोनों को पैंटी और ब्रा में देख रहा होता है और उनको जैसे ही देखता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि ये तो कपड़े ही नहीं पहने हैं और वो शॉक्ड होते हुए कहता है, हे भगवान ये क्या हो गया? ऐसे स्किल दोस्तों मैं भी सीखना चाहूंगा। तभी ज़ियाओ किंग वुजिन की तरफ पलटती है और रोते हुए देखती है और कहती है वुजिन। और वुजिन के तो दोस्तों इस समय बहुत बुरे हाल होते हैं क्योंकि जो उसकी ड्रैगन आई होती है दोस्तों उसके कारण से ज़ियाओ किंग और किंग ज़ाओ दोनों की दोनों उसको बस ब्रा पैंटी में दिख रहे होते हैं और उसके बलून दिख रहे होते हैं खाली, जिस कारण से बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है, बिल्कुल शर्मा रहा होता है। और उसको इस तरह से देखने के बाद में किंग ज़ाओ कहती है यंग मास्टर को ज़ियाओ किंग की परवाह है और उसको नहीं मालूम है उसको क्या हुआ है अभी। फिर अगले सीन में दोस्तों हमको दिखाते हैं चैन वुजिन की हालत बहुत बुरी तरीके खराब हो जाती है। वो बस उन दोनों को ब्रा पैंटी में देख रहा होता है, इस कारण से वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तभी वो बोलता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और गुस्से में आने के बाद में वो अपने ही हाथ लेता है और दोनों हाथों से अपने गाल पे स्लैप मारता है पाट। और जो अपनी स्किल होती है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और किंग ज़ाओ उसको देख रही होती है कि ये क्या कर रहे हैं। फिर अपने आप को संभालने के बाद में चैन वुजिन आगे आता है और ज़ियाओ किंग से पूछता है क्या हुआ है, तुम इतना उदास क्यों हो? तभी ज़ियाओ किंग अपना वही पेपर वाला दोस्तों बर्ड दिखाती है चैन वुजिन को। फिर उस बर्ड को लेने के बाद में किंग ज़ाओ चैन वुजिन के आगे लाती है और उसको बोलती है बाई फैमिली बहुत बड़ी संकट में है इस समय यंग मास्टर, और इसी के साथ बहुत ज्यादा उदास होती है वो। फिर सीन हमारा चेंज हो जाता है और हमें दिखाते हैं कैंडल को जो जल रही होती है और पिघल रही होती है। और तभी वहाँ पे कोई बोलता है तो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के हालात क्या है इस समय, मुझे बताओ। और दोस्तों सीन बदलता है और हमको पता चलता है कि ये कोई और नहीं चैन वुजिन बोल रहा होता है। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में बाई ज़ियाओ किंग बोलती है बाई ज़ियाओ किंग के फादर बाई मुयांग बिना किसी कारण के गायब हो गए हैं, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। और फिर हम दिखाते हैं कि ज़ियाओ किंग रोते हुए कहती है हाँ वुजिन पता नहीं क्या हो गया है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। ज़ियाओ किंग की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन सोचने लगता है और बताता है ज़ियाओ किंग का बर्थडे 12वें महीने के दूसरे दिन पर आता है और ज़ियाओ किंग को 2 हफ्ते में घर लौटने की जरूरत है। ये वो सफर होगा जो बाई ज़ियाओ किंग के परिवार के सभी सदस्यों को जो वयस्क तक पहुंचते हैं अवश्य बनानी चाहिए। फिर सोचता है उसे अनगिनत खतरों के साथ कई महाद्वीपों को पार करने की जरूरत है। बूढ़े आदमी बाई की मदद के बिना यह बहुत मुश्किल होगा। इसका मतलब दोस्तों एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है। फिर ये कहने के बाद में चैन वुजिन उसकी तरफ देखता है और उसको देखते हुए कहता है मुझे इसे जोखिम में डालना होगा। और फिर ये कहने के बाद में चैन वुजिन उन दोनों की तरफ देखता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है किंग ज़ाओ ज़ियाओ किंग के साथ वापस बाई परिवार में जाएगी और देखें कि अभी क्या चल रहा है वहाँ पर। वुजिन की ये बात सुनने के बाद किंग ज़ाओ वुजिन से बोलती है आपके पास कोई प्लान है क्या यंग मास्टर? किंग ज़ाओ की ये बात सुनने के बाद वुजिन बड़े एटीट्यूड में अपना वही चार्म लुक बनाते हुए कहता है हाँ मैंने अभी एक डिवाइन पावर सीखी है, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे करने की जरूरत है। फिर कहता है मैं आपको 7 दिनों में बाई परिवार में मिलूंगा तो आप टेंशन ना लीजिए। वुजिन की ये बात सुनने के बाद ज़ियाओ किंग रोते हुए थोड़ा रुकती है और चैन वुजिन से बोलती है चैन वुजिन इस बार मुझसे दोबारा झूठ मत बोलो, तुम हमेशा ऐसा बोलते हो और मुझे छोड़ देते हो। ज़ियाओ किंग की बात सुनने के बाद में चैन वुजिन उसके पास आता है और उसको करीब लाता है और उसके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है ज़ियाओ किंग तुम टेंशन ना लो, मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और ज़ियाओ किंग बेचारी वहीं पे सर झुका के खड़ी हुई होती है। फिर दोस्तों सीन बदलता है हमारा और हमें दिखाते हैं एक पहाड़ जहाँ पे खूब पेड़ पौधे होते हैं और वहाँ पे एक झोपड़ी टाइप बैठने के लिए घर टाइप नहीं होता है दोस्तों वैसा बना होता है। और हमको दिखाते हैं कि चैन वुजिन वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है, मेडिटेशन कर रहा होता
होता है। चैन वुजिन मेडिटेशन करते हुए सोचता है ज़ियाओकिंग के पिता के लापता होने में पक्की तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। फिर सोचता है मैं मूल रूप से पर्याप्त तैयारी करने के बाद कोर फॉर्मेशन स्टेज में एंटर करना चाहता हूँ। हालांकि मुझे जितनी जल्दी हो सके जल्दी करना है और ब्रेक थ्रू करना है। और दोस्तों हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में चैन वुजिन अपनी वही 5 एलिमेंटल सर्किल बुक बाहर निकाल लेता है और उसको निकालने के बाद में हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है अगर ऐसा है तो मैं इसे अपनी 7 दिनों की कोर फॉर्मेशन प्लान बनाऊंगा। और गाइस जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो बुक कितना ज्यादा मतलब चमक रही होती है। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि चैन वुजिन उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है और पढ़ते हुए सोचता है चलो मैं देखता हूँ मैनुअल के अंदर ट्रेनिंग की क्या क्या टेक्निक लिखी हुई है। और कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय के बाद हमें दिखाते हैं कि चैन वुजिन ने पूरी बुक को पढ़ लिया होता है और उसको पढ़ने के बाद में बंद कर देता है। और फिर चैन वुजिन 5 एलिमेंटल सर्किल बुक की टेक्निक के अकॉर्डिंग आंख बंद करता है और मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। और मेडिटेशन करते हुए सोचता है अच्छा ऐसा है, इससे पहले कि मैं अपना कोर बना सकूं मुझे 5 तत्वों धातु, लकड़ी, अग्नि, जल और पृथ्वी में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेजर्स की आवश्यकता है। और गाइस ये कहने के बाद में हमें दिखाते हैं कि चैन वुजिन ने अपनी वही एसेंट्रल ड्रैगन सेक्रेट आइज को एक्टिव कर लिया होता है और उसके चारों तरफ से बहुत ढेर सारी पावर निकलना स्टार्ट हो जाती है। और गाइस मुझे तो देखने में एकदम शारिंगन की तरीके लग रही है, जैसे नारुतो सीरीज में कोई नई आई आ गई हो सामने। और तभी दिखाते हैं कि वो अपनी आंख खोलता है और आंख खोलने के साथ कहता है एसेंट्रल ड्रैगन सेक्रेट आइज के साथ मुझे उन्हें आसानी में ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। और तभी दोस्तों सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि चैन वुजिन जो स्टोन गैम्बलिंग होती है वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे खूब ढेर सारे टोकरियों में पत्थर रखे हुए होते हैं। और दोस्तों वही वाला गधा जिसके ऊपर सफर करके वेस्ट सी से ये यहाँ आया था, उसी गधे पे सवार होकर वो आगे की ओर जा रहा होता है। वहाँ से निकलते हुए चैन वुजिन वही ड्रैगन वाली आई वाली पावर को एक्टिव कर लेता है और एक्टिव करने के बाद कहता है यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। जैसे ही वो आगे जा रहा होता है उन्हीं खूब ढेर सारे पत्थरों में से एक पत्थर के अंदर से चैन वुजिन को एक एनर्जी महसूस होती है और चैन वुजिन शॉक्ड हो जाता है रुको वहाँ पे कुछ है, मुझे एनर्जी फील हो रही है। और उस एनर्जी को फील करने के बाद में चैन वुजिन तुरंत अपने गधे में से नीचे उतर आता है और नीचे उतरने के बाद में वो उस तरफ की ओर आ रहा होता है जहाँ पे वो पत्थर रखा हुआ होता है। फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन उसी पत्थर वाले आदमी के पास आ जाता है जो इसकी दुकान होती है, ये जो गैम्बलिंग करवा रहा होता है उसके पास आता है। तभी वो आदमी बोलता है प्लीज जो कुछ भी आपको पसंद हो आप यहाँ से उसे चुन सकते हैं। और दोस्तों हमें दिखाते हैं कि चैन वुजिन सबको नहीं चुनता है, वो तो सिर्फ देख रहा होता है कि हाँ मेरा तो टारगेट सिर्फ एक है, मुझे पता है कि सिर्फ यही एक पत्थर जो है कबाड़ नहीं है वरना सब कबाड़ है यहाँ पे। और उसको देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मेरे ट्रैप से कोई नहीं बच सकता है। नायक जहाँ कहीं भी खरीदारी करने जाते हैं वो अपने लिए कुछ बढ़िया चुन सकते हैं। फिर हमको दिखाते हैं कि चैन वुजिन ये बोलने के बाद में उस आदमी को एक स्पिरिट स्टोन की पूरी थैली दे देता है। दोस्तों देते हुए कहता है छुट्टे पैसे तुम रखो, मुझे यहाँ के सभी पत्थर चाहिए। और गाइस कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं हमको चैन वुजिन उस बेचारे गधे के ऊपर एक गाजर खिला के बुरी तरीके से बिल्कुल उसको बैल बना चुका होता है। उस गधे की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी होती है क्योंकि जितने भी वो पत्थर होते हैं सारे के सारे उस गधे के ऊपर ही लादे हुए होता है। और तभी चैन वुजिन चलते हुए कहता है ये पक्का करने की कोशिश करना बहुत ज्यादा कठिन है कि दूसरे लोग मेरे द्वारा किए जा रहे कामों को देख ना सके, जिसके बारे में बोलते हुए क्या वह हिस्सा नहीं है जहाँ कुछ मुख दिखाई देंगे और मुझे कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट देंगे। और यही बोलता हुआ दोस्तों वो आगे की ओर जा रहा होता है। फिर हमको दिखाते हैं कि चैन वुजिन चलता हुआ एक फॉरेस्ट की तरफ आ जाता है। वहाँ पे खूब ढेर सारे पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर हमको दिखाते हैं उस जंगल में आने के बाद में एक मैदान में चैन वुजिन जितने पत्थर लेके आया था दोस्तों उन पत्थरों को काट रहा होता है और उनको काटने के लिए एक स्किल यूज करता है और कहता है ड्रॉइंग अ मिरेकल वन ड्रॉ और अपनी फिंगर में एनर्जी कास्ट करता है। और जैसे ही दोस्तों उस पत्थर में मारता है वहाँ पे खूब ढेर सारी रोशनी निकलती है। ये वाली सीन में वुश लिखा था दोस्तों लेकिन मैं बोल नहीं सकता क्योंकि आप लोग को नहीं पसंद है। फिर हमको दिखाते हैं कि कुछ समय बाद वहाँ पे धूल हटने के बाद में वो जो पत्थर चैन वुजिन ने तोड़ा होता है उसमें एक क्रिस्टल टैप निकलता है येलो कलर का। और चैन वुजिन उसे देखते हुए कहता है ये रहा, ऐसा लगता है कि यह एक हाई ग्रेड का मेट्रॉइड कोर क्रिस्टल है। और ये कहने के साथ में चैन वुजिन अपनी पावर को जो उसने 5 एलिमेंटल पावर को सीखा है उसको यूज करते हुए उस मेट्रॉइड कोर को हवा में ही ऊपर की ओर उठा रहा होता है। और उठाने के बाद में अपने दोनों हाथों
हाथों के बीच में रख के कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि दोस्तों जो उसको पावर बढ़ाने के लिए अपनी 5 एलिमेंट को सीखने के लिए चाहिए होता है क्रिस्टल, ये उसी में से एक क्रिस्टल होता है। जब वो कल्टीवेशन कर रहा होता है दोस्तों, तो उसके पास से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही होती है, और तभी हमें दिखाते हैं चैन वुजिन के हाथ में वो जो पत्थर होता है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि उसकी नसें एकदम बाहर दिखने लगती हैं। और तभी उस पत्थर की पावर के कारण चैन वुजिन की बॉडी में चेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। चैन वुजिन का स्केलेटन दिखाई देता है हमको पूरा। फिर इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बाद दिखाते हैं चैन वुजिन बोलता है चलो मैंने ये कर दिखाया आखिरकार, और हमें बताया जाता है 5 एलिमेंटल सर्कल फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट, और बताया जाता है मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। चैन वुजिन उसको पूरा एब्जॉर्ब करने के बाद में बहुत ज्यादा खुश होता है और उछलता हुआ तुरंत खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद कहता है अगर यहाँ केवल सिस्टम होती तो मैं किसी भी समय अपने पैरामीटर्स की जांच कर सकता था। मतलब जो इसके स्टेट्स हैं दोस्तों उसकी बात कर रहा है ये। और तभी हमें दिखाते हैं वुजिन की ये बात सुनने के बाद में सिस्टम जो वुजिन की बॉडी के अंदर होती है उसको एकदम से छींक आ जाती है, अच्छू। और फिर हमें दिखाते हैं सिस्टम एकदम से आराम करते हुए उठती है और सोचती है मुझे कौन याद कर रहा है। गाइस आप खुद देख सकते हैं जो सीन है कितना बढ़िया है ना। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा, और अगर आपको एपिसोड देखने में मजा आया है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।